हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन जो क्लास 6, 7, 8, 9 तथा 10th में पूछा जाता है। अक्सर यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। यह क्वेश्चन 60 तरीके से भी किया जाता है और देखा जाए तो यह क्वेश्चन जो है 3 तरीके से लग सकता है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या, आखिर इस क्वेश्चन में रखा क्या है। इस क्वेश्चन को मैं सेकेंडों में बताने वाला हूँ, तो आइए बने रहिए शुरू से लास्ट तक। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आपको दो संख्याओं का योगफल 45 है यदि उनका अनुपात 7:8 हो, यानी 7:8 हो, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आइए इसको लगाते हैं। सबसे पहला तरीका, यानी यह 3 तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो पहला तरीका देखिए। पहले तरीके में हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, यानी अलग अलग हम मान लेंगे x और y। फिर प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे, यानी प्रथम शर्तानुसार का मतलब क्या है कि संख्याओं का योग 45 दिया है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 45 लिखते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे हम x प्लस वाई इजकल टू 45। क्योंकि क्वेश्चन में यह दिया है कि दो संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं को हमने क्या किया, x प्लस वाई जोड़ दिया 45 के रूप में। अब दूसरा शर्त क्या दिया, उनका अनुपात जो है 7:8 है, यानी 7:8। तो रेशियो का मतलब बटे लिख सकते हैं या रेशियो लिख सकते हैं। तो पहले रेशियो में ही दिखा लेते हैं। यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ द्वितीय शर्तानुसार इस प्रकार हम लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ दिया है, तो इन संख्याओं का रेशियो कितना दिया है, 7:8। यानी जो क्वेश्चन में लिखा सेम वही हम लिख रहे हैं, दूसरा नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो देख रहे हैं आप कितना आसान हो रहा है। तो रेशियो का मतलब बटे होता है, तो हम बटे लिख लेते हैं। फिर इसका भी बटे कर सकते हैं। बटे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक चर का मान दूसरे चर में कर सकते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं, x इजकल टू, इसको इधर भेज सकते हैं। तो जब इधर भेजेंगे तो y होगा। ठीक, ये बटे में है ना, तो हम बताते हैं ना, तो जो बटे में हो पक्षांतर करने पर गोड़े में हो जाता। तो जब इसको भेजेंगे इधर तो गोड़े में हो जाता है। तो अब x का मान y के पदों में आ चुका है। अब क्या करते हैं, यहाँ इक्वेशन हम बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इसको बना लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में यानी समीकरण में रख देते हैं। तो आइए x में हम x का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, अब x में x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ 7/8 इंटू वाई प्लस वाई इजकल टू कितना है, 45। ठीक, इस प्रकार हो गया। आप यहाँ जानते हैं यहाँ 7/8 वाई है प्लस वाई, तो हम क्या करते हैं, इसके बटा 1 लिख सकते हैं। आपको घबराने की चिंता नहीं है। आप क्या करिए, यहाँ कोई भी नंबर होता है, आप इसके बटा 1 लिख दीजिए। ठीक, तो इसका आप इसमें गुणा कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, इसका इसमें, यानी तिर्यक गुणा। एक समय के लिए आप y हटा कर देखिए, तो आपका नंबर किस तरह आता है, 7/8 और यहाँ प्लस 1/1 आता है। तो इस तरह का दिया गया हो तो आप कैसे करते थे, तो इसका इसमें गुणा करते थे, इसका इसमें ऐसे करते थे। तो 7 फिर प्लस इसका इसमें करेंगे तो 8, फिर इसका इसमें करेंगे तो 8 होगा। ठीक, इस प्रकार। तो उसी तरह इसमें भी करना है। आप इसका इसमें करिए 7, यहाँ प्लस करिए, इसका इसमें करिए 8 और इसका इसमें करिए 8 हो गया, और ये बराबर 45 लिख दीजिए। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ मान लीजिए y है तो y हमको लिखना होगा।
जबकि y नहीं होता था तो इस तरह लिखते थे, लेकिन y है तो y यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी y है y लिख देंगे। ऐसे यहाँ हम क्या करते थे, जोड़कर यानी इसको इसको जोड़ते थे, कितना आता था 15 आता था, और यह जो नीचे है उसको हम लिख देते थे ऐसे। ठीक, उसी तरह इसमें भी जोड़ लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ जोड़ सकते हैं, आइए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम लिख कर दिखा रहे हैं आपको। तो इसको इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, y में होगा, इधर 8 होगा, इधर कितना होगा 45 होगा। ठीक, इस तरह हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, इसके बटा 1 लिख सकते हैं। जब बराबर रहता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके हर से इसके अंश में गुणा हो जाता और इसके हर से इसके अंश में गुणा हो जाता। यानी मतलब समझिए क्या है, बटे का मतलब यानी बटे है, यहाँ 8 है तो जब बटे रहता तो पक्षांतर कोई भी नंबर होगा वो गुणे में होगा, ठीक ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसका होगा तो उतना ही रहेगा और इसका होगा तो 45 गुणे 8 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यह जो है इधर आता है तो क्या होगा 45 गुणे 8 और 15 से आप इसको काट सकते हैं 3 बार में, तो 3 बार में कट गया, 15 3 45। तो y इक्वल टू आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि यहाँ गुणा का साइन है तो कितना होगा 8 3 का 24। इस प्रकार y का मान 24 आ गया। ठीक, अब इस y का मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं, यानी इसको हमको इक्वेशन सेकेंड बना लेना है। अब सेकेंड में रखते हैं, तो सेकेंड में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ दिया है आपका x इक्वल टू 7/8 और y दिया, वहाँ पे y दिया तो y का यहाँ वैल्यू है तो उसको पुट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 8 से इसको काट देंगे 24 को, तो 8 3 का 24। अब यहाँ गुणा का चिन्ह है इसलिए 7 का 3 में गुणा कर लेंगे, तो 7 3 का 21। इस प्रकार हमारा x का मान 21 आ गया। तो 7 यानी x का मान भी आ गया और यहाँ देखिए y का भी मान आ चुका है, यहाँ पर y का मान भी आ चुका है और x का मान आ चुका है। ठीक ना, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कि यह जो है आंसर सही है या गलत है। मान लीजिए दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना था, यहाँ पर 45 था, तो आप 21 और ये दो संख्या है ना 21 और 24 को जोड़िए, देखिए कितना आता, 45 आ गया, तो यह आंसर सही है। ठीक ना, तो यह था पहला तरीका। अब आइए दूसरा तरीका देखते हैं। अब यहाँ हम दूसरा तरीका लगाने जा रहे हैं, यानी उसी सवाल को दूसरे तरह से लगाएंगे। ठीक, यह तरीका उससे भी बहुत ही आसान होगा, 1-2 लाइन में हो जाएगा। अब देखिए, आप वहाँ पहली संख्या x माने थे, दूसरी y माने थे, ठीक ना, और उसका योग कितना दिया था 45 दिया था, लेकिन जो x और y था अज्ञात था, जिसको ज्ञात करना था। तो आइए दूसरे तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आपको यदि पहली संख्या निकालना जो पहली x माने थे, ठीक, यहाँ पहले लिख लेते हैं पहली माना पहली संख्या, यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या। ठीक, पहली संख्या आपका क्या है x होगा, ठीक, तथा दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या आपका y होगा। ठीक, तो यदि इसमें पहली संख्या यानी x को निकालना है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, एक चीज़ और दिया, अनुपात दिया, 7:8 दिया है। ठीक ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनुपात लिख लेते हैं, अनुपात। ठीक, कितना है 7:8 है। ठीक, और यहाँ दिया है इन संख्याओं का योग, यानी योग कितना दिया है 45, यानी योग जो दिया है वो 45 दिया है। तो सबसे पहली संख्या जब निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला हम बनाते हैं, इतना होगा। फिर क्या करते हैं, ये जो टोटल है इन दो संख्याओं का यहाँ पर लिख लेते हैं और इनटू करा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं,
यहाँ ये जो रेशियो है इसका हम प्लस कर देते हैं, यानी इसका जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो इस 15 से हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाग करा देते हैं। और जिस संख्याओं को निकालना होता है, मान लीजिए x को निकालना है, तो हम x का जो रेशियो के रूप में 7, तो यहाँ 7 दिखा देते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं क्या करना है। इससे हम इसको काट देते हैं, तो 3 बार में काटेगा, 15 या 45। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो 7 से 3 का मल्टीप्लाई यानी 21 आ गया। इस प्रकार क्या है, 21 आ गया। अब दूसरी संख्या y है, इसको निकालना है, तो टोटल संख्या क्या है, 45, यानी दोनों का योग। फिर उसके बाद जो अनुपात होता है उससे हम भाग करा लेते हैं। और यहाँ आपको दिख रहा है ये जो आपको दिख रहा है अनुपात 7:8, आप x रेशियो y मान सकते हैं। तो y के स्थान पे क्या है आपका 8 है, तो 8 यहाँ लिख लेंगे। लेकिन कितने बच्चे ऐसे भी होंगे, सोचेंगे कि यहाँ 8 है तो क्यों ना हम y यानी y को 8 मान लें, लेकिन वो 8 क्या होगा, संख्या नहीं होगा, वह अनुपात में है, इसलिए वो संख्या नहीं मान सकते। ठीक ना, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, तो 3 बार में कटेगा, 15 या 45। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, 24, 8 तरीका 24। इस प्रकार x का मान 21 और y का मान 24 हो जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे x इक्वल 21 और y इक्वल 24। इस प्रकार इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, यानी इसके बराबर आएगा। तो इस प्रकार यह मान क्या है, सही है। तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है। तो यह है दूसरा तरीका। अब आइए तीसरा तरीका देखते हैं क्या है। तरीका देखने वाले हैं, इसमें भी वही काम करते हैं लेकिन वह दूसरे तरह से। आइए देखते हैं क्या है तीसरा तरीका। माना कि पहली संख्या क्या है, x, लेकिन दूसरी संख्या क्या है, y, लेकिन इस तरह नहीं मानेंगे। इसमें क्या मानेंगे, पहली संख्या हम मान लेते हैं 7x, ठीक, और दूसरी संख्या उसको मान लेते हैं हम 8x, ठीक ना। जो रेशियो में दिया होता है नंबर, उस नंबर के साथ हम सिर्फ x लगा दें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरह भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग, यानी यहाँ लिख सकते हैं दो संख्याओं का योग। यहाँ यह संख्या है आपका, दो संख्याओं का योग कितना है, 45, यानी 45 है। अब यही दो संख्या है जिनका योग 45 है। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तभी ना योग होगा। हो गया। आप इसको जोड़ लीजिए तो 15x होगा इक्वल टू 45 होगा। अब इसको इधर भेजेंगे तो भाग के रूप में चला जाएगा, तो इस प्रकार हो जाता। अब इससे आप काट सकते हैं 3 बार में, तो x का मान 3 आ गया, इस रूप में आ गया ना। लेकिन यह नंबर नहीं है अभी तो यह x का मान मिला है। जो नंबर माने हैं उसमें x का वैल्यू रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या आपका क्या है, 7x है, तो x का वैल्यू क्या, 3, तो क्या आ गया, 7 3 जा 21, ठीक। दूसरी संख्या आप क्या माने हैं, 8x, तो x का आप वैल्यू रख दीजिए 3, तो क्या हो गया, 8 3 का 24। इस प्रकार हमारा नंबर आ चुका है, ठीक ना। तो यह भी एक तरीका है लगाने का। फिर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए पहली संख्या इसमें मानेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे। जिस तरह पहले तरीके में आप इस सवाल को लगाए हैं तो आप माने थे, लेकिन वहाँ माने थे x माने थे, y माने थे। लेकिन आप जब रेशियो दिया हो, रेशियो के साथ यदि नंबर को लिखना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप सिर्फ एक चर में लिखेंगे, 7x 8x या 7y 8y, यानी एक चर में लिखेंगे। ऐसा नहीं इसको 7x लिखें और इसको 8y लिखें, ठीक ना। ऐसा लिखते हैं तो यह गलत माना जाएगा, ठीक ना। तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
ठीक ना। इस तरह के बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको समझ में नहीं आया हो या अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर वीडियो को बनवाने के लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।